बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। फंक्शन को जो हम पैरामीटर पास करते हैं उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन की जा सकती हैं जो ऑटोमेटिकली यूज़ होंगी जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कहलाएंगे। अगर वैल्यू हम पास नहीं करेंगे फंक्शन कॉल करते वक्त, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट यूज़ होंगे। और अगर जो है हम वैल्यूज़ पास करेंगे तो जो वैल्यू हम पास करेंगे वो यूज़ होगी। दूसरा है कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। प्रोग्राम को C++ के प्रोग्राम को डॉस प्रॉम्प्ट से, कमांड लाइन से, कमांड प्रॉम्प्ट से भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। कमांड प्रॉम्प्ट से जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो मेन फंक्शन को हम पैरामीटर पास कर सकते हैं कमांड लाइन से। तो कमांड लाइन आर्गूमेंट्स ये दूसरा टॉपिक है। तो आज ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। पहला है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। In C++ programming, we can provide default values for function parameters. C++ के प्रोग्राम्स के अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फंक्शन के पैरामीटर्स को असाइन कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट इज़ एन आर्गूमेंट दैट हैज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइडेड टू इट इन फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में, फंक्शन प्रोटोटाइप में हम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स को इनिशियलाइज़ कर देंगे, इनिशियल वैल्यूज़ असाइन कर देंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन कर देंगे। तो ऐसे आर्गूमेंट्स जो फंक्शन डिक्लेरेशन में डिक्लेरेशन टाइम पे जिनको वैल्यूज़ असाइन कर दी जाएं वो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स कहलाएंगे। बाय यूजिंग डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स वी कैन कॉल अ फंक्शन विदाउट गिविंग द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो फंक्शन को कॉल करते वक्त पैरामीटर पास किए बगैर कॉल किया जा सकेगा। इफ़ पैरामीटर वैल्यूज़ आर ओमिटेड इन फंक्शन कॉल, अगर फंक्शन कॉल में हम पैरामीटर वैल्यूज़ को ओमिट कर देंगे, पैरामीटर पास नहीं करेंगे, then initialized default values are automatically passed to the function definition। तो जो हमने वैल्यूज़ इनिशलाइज़ की होंगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की होंगी, वो ऑटोमेटिकली फंक्शन को पास हो जाएंगी। However, the values of default arguments are ignored if user specifies the values in function call। अगर यूज़र फंक्शन कॉल में वैल्यूज़ पास करता है, वैल्यूज़ लिख देता है, तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स को जो हमने वैल्यूज़ असाइन की हुई हैं वो इग्नोर हो जाएंगी। और जो वैल्यूज़ यूज़र कॉल करते वक्त पास करेगा वो वैल्यूज़ जो है फंक्शन को फंक्शन के फार्मल पैरामीटर्स में कॉपी होंगी और फंक्शन के फार्मल पैरामीटर्स को असाइन हो जाएंगे और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इग्नोर हो जाएंगी। द यूज़र कैन स्पेसिफाई सम पैरामीटर्स विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ एंड सम आर्गूमेंट्स विदाउट वैल्यूज़। ये दो ऑप्शन मौजूद हैं कि पूरा प्रोग्राम, पूरे फंक्शन के जितने भी फॉर्मल पैरामीटर हैं उन तमाम को वैल्यूज़ देना, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बनाना ज़रूरी नहीं है। कुछ को हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देंगे जिनकी ज़रूरी होंगी और कुछ को हम वैल्यूज़ असाइन नहीं करेंगे, उनको कॉल करते वक्त रीड करेंगे। इन दिस केस द पैरामीटर विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मस्ट बी राइट मोस्ट पैरामीटर्स इन पैरामीटर लिस्ट। अगर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बनाने हैं तो वो राइट मोस्ट पैरामीटर होंगे। अगर तो तमाम पैरामीटर्स को वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं फिर तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़े कि कुछ पैरामीटर्स को वैल्यूज़ दें, कुछ को ना दें, तो जिन पैरामीटर्स को वैल्यूज़ असाइन करनी है वो राइट साइड पे होने चाहिए। लेफ़्ट साइड पे जिनको वैल्यूज़ असाइन नहीं करनी वो लेफ़्ट साइड पे मिसिंग पैरामीटर होने चाहिए जिनकी वैल्यूज़ हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं की। तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट राइट मोस्ट आर्गूमेंट्स होने चाहिए पैरामीटर लिस्ट में। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कैन आल्सो बी यूज्ड इन इनलाइन फंक्शंस। इनलाइन फंक्शंस में भी ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं फंक्शन डिक्लेरेशंस की जिसमें डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट पास किए गए हैं। पहला फंक्शन है सम और इंटीजर टाइप का रिज़ल्ट रिटर्न करेगा और इसमें 3 इंटीजर पैरामीटर्स हैं x, y, z और इसमें z को 30 वैल्यू दी हुई है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन की हुई है। तो ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है जिसको इनिशियलाइज़ किया हुआ है, जिसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है।
तो ये राइट साइड पे है, राइट मोस्ट पैरामीटर है, तो ये वैलिड स्टेटमेंट है, वैलिड फंक्शन डिक्लेरेशन है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है इंट सम इंट एक्स इंट वाई इक्वल टू 20 इंट जी इक्वल टू 30। तो इसमें वाई और जी को डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स बनाया गया और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज असाइन की गई हैं। तो ये भी दोनों राइट मोस्ट पैरामीटर हैं। लेफ़्ट साइड पे एक्स है जो कि डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट नहीं है, तो ये भी वैलिड फंक्शन डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट फंक्शन डिक्लेरेशन में हम सम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं और इंटीजर टाइप का रिज़ल्ट देगा, और इसमें 10, 20 और 30 एक्स वाई जी को वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं। तीनों डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट बना दिए, तीनों को वैल्यूज़ दे दी, तो ये भी वैलिड है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं सम, और पैरामीटर इसमें x 10 y और z जो है वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नहीं है, और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर जो है वो लेफ़्ट मोस्ट पैरामीटर है जो कि इनवैलिड है। ठीक है, तो अब राइट मोस्ट पैरामीटर होना चाहिए, राइट साइड पे पैरामीटर होने चाहिए जिनको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर बनाना है। अगर ये z की वैल्यू 10 होती और x और y मिस होते तो फिर ये वैलिड था। अब यहाँ पे z की वैल्यू और y की वैल्यू राइट मोस्ट पैरामीटर जो है इनकी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नहीं है, लेफ़्ट मोस्ट पैरामीटर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, इस वजह से ये फंक्शन डिक्लेरेशन इनवैलिड है। इसी तरह सम एक फंक्शन, और इसमें x को 10 दिया, y को अनइनिशियलाइज्ड है, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट नहीं है, और z को 30 असाइन किया। x और z लेफ़्ट मोस्ट और राइट मोस्ट को इनिशलाइज़ किया, दरमियान में मिडल आर्गूमेंट को जो है वो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट नहीं बनाया, तो ये भी इनवैलिड, क्योंकि राइट मोस्ट आर्गूमेंट जो है वो जितने भी हैं वो इनिशलाइज़ करेंगे वो राइट साइड पे होने चाहिए, तो ये इस वजह से इनवैलिड। अब एग्जांपल है इसकी डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट पास करने की एग्जांपल। फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल फंक्शन दैट यूज़ डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। तो ये एक फ़ंक्शन है सम कैलकुलेट करने का जिसको हम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स पास कर रहे हैं। ये देख लें, आईओ स्ट्रीम डॉट एच, कोनियो डॉट एच, इसके बाद फंक्शन डेफिनेशन राइट की, और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट इनिशलाइज़ किए हुए हैं। सम एक फ़ंक्शन है, एक्स वाई जी, इसमें 3 पैरामीटर हैं, वाई और जी को डिफ़ॉल्ट पैरामीटर डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट बनाया, वाई की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 20, और नीचे रिटर्न स्टेटमेंट से इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी का। फंक्शन कॉल करते वक्त जो वैल्यूज़ पास की जाएंगी वो जो है ऐड होंगी। अगर वैल्यूज़ जो है मिस की जाती हैं तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वाई और जी की वैल्यू अगर ना दी जाएं तो वाई और जी की ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हमने 10 और 20 इनिशलाइज़ की हैं ये कैलकुलेशन में यूज़ होंगी। तो ये फंक्शन डेफिनेशन है जिसमें हमने 3 पैरामीटर यूज़ किए, एक्स वाई जी, और वाई और जी को डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट सेट किया। तो ये मेन फंक्शन में और एक रिज़ल्ट के लिए वेरिएबल पहली बार फंक्शन को कॉल किया, सम फंक्शन को 5 पास किया। तो ये 5 वैल्यू जो है वैल्यूज़ 3 पास करनी थी, हमने एक वैल्यू पास की, तो एक वैल्यू जो है लेफ़्ट मोस्ट आर्गूमेंट x है उसमें कॉपी हो जाएगी, x की वैल्यू 5 असाइन हुई, और क्योंकि हमने पैरामीटर y और z के लिए वैल्यू पास नहीं की तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 और 20 हैं वही यूज़ होंगी, और 10 और 20 ऐड करेंगे 30 बनेगा। x की वैल्यू हमने पास की 5, 35 जो है सम कैलकुलेट होगा, और नीचे वाली सी आउट से सम इक्वल टू r की वैल्यू 35 प्रिंट हो जाएगा, जैसे आउटपुट में नज़र आ रहा है फर्स्ट लाइन सम इक्वल टू 35। तो ये इसकी आउटपुट आएगी, इसका रिज़ल्ट आएगा। नेक्स्ट फंक्शन कॉल है सम फंक्शन कॉल किया, 2 और 4 पास कर दिया, तो लेफ़्ट मोस्ट आर्गूमेंट x है इसको 2 असाइन होगा, y की वैल्यू हमने 4 पास कर दी, अब इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 इग्नोर हो जाएगी, अब y में 4 कॉपी हो जाएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, और इसके बाद z की वैल्यू हमने क्योंकि पास नहीं की 20 यूज़ होगा, 20 + 4 + 2 तो 26, ये इसका सम आएगा, सम इक्वल टू r की वैल्यू 26 प्रिंट हो जाएगी। इससे नेक्स्ट फंक्शन कॉल में तीनों पैरामीटर पास किए हैं 2, 4, 6, तो ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स इग्नोर हो जाएंगे, 2 x में कॉपी होगा, 4 y में कॉपी होगा, और z में 6 कॉपी होगा, तो और इनका सम कैलकुलेट करके रिटर्न किया जाएगा, तो ये 12 बनेगा, r को 12 असाइन हुआ, सम इक्वल टू r की वैल्यू 12 प्रिंट हो गई। तो ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का यूज़ था। ये सिंपल सी शॉर्ट सी एग्जांपल हमने दी सम कैलकुलेट करने की डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट पास करके। इसमें आपने देखा कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं अगर हम वैल्यूज़ पास नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स को जो वैल्यूज़ असाइन की होती हैं
वो जो है यूज़ हो जाती हैं कैलकुलेशन में। तो ये बेनिफिट है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स का कि इसकी बेस पे हम फंक्शन को पैरामीटर पास किए बगैर भी कॉल कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, ये है following example default parameters are specified in the function declaration। इसमें भी पैरामीटर डिफाइन किए गए हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट सेट किए गए हैं। तो इसमें फंक्शन डिक्लेरेशन दी हुई है वाइड प्रिंट इंट इक्वल टू 3 कैरेक्टर स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल टू वेलकम टू IUB। तो ये दो पैरामीटर इनिशियलाइज़ किए डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, दो पैरामीटर पास किए हैं, दोनों को डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट बना दिया। पहला एक इंटीजर आर्गूमेंट होगा और उसको 3 से इनिशियलाइज़ किया, दूसरा एक स्ट्रिंग आर्गूमेंट होगा, उसको वेलकम टू IUB ये असाइन किया। तो ये इसमें वेरिएबल नेम पैरामीटर्स के नेम पास नहीं किए, नेम नहीं राइट किए हुए। तो ये दूसरा डिक्लेरेशन का सिंटैक्स दिया हुआ है, स्टाइल दिया हुआ है। इसमें वाइड प्रिंट इंट n इक्वल टू 3, इसमें वेरिएबल नेम यूज़ करके इनिशियलाइज़ किया। n एक फार्मल पैरामीटर होगा, उसको 3 वैल्यू दे दी। str स्ट्रिंग एक फार्मल पैरामीटर होगा, उसको वेलकम टू IUB दे दिया। इन दोनों में से कोई स्टाइल यूज़ किया जा सकता है फंक्शन डिक्लेरेशन का। अगर ये फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखी है तो फंक्शन डेफिनेशन मेन के बाद में होगी। अगर फंक्शन डेफिनेशन को मेन से पहले लिख देते तो फंक्शन डेफिनेशन के फंक्शन हेडर में भी हम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट इनिशियलाइज़ कर सकते थे, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया। अब इसमें मेन फंक्शन के नीचे हमने इसको फंक्शन को डिफ़ाइन किया हुआ, फंक्शन डेफिनेशन को। फंक्शन डेफिनेशन देखें, वाइड प्रिंट इंट n और करेक्टर str स्ट्रिंग टाइप आर्गूमेंट फॉर I इक्वल टू 1, I लेस देन और इक्वल टू n, I प्लस प्लस काउट str और एंडर। तो n की वैल्यू जो हमने पास की होगी या इनिशियलाइज़ की हुई यूज़ होगी, तो ये 1 से n टाइम लूप चलेगी और जो हमने स्ट्रिंग पास की होगी वो n टाइम प्रिंट हो जाएगी। तो ये फंक्शन एक स्ट्रिंग लेगा और एक नंबर लेगा और उस स्ट्रिंग को n टाइम पास कर देगा, जो हमने नंबर दिया होगा उतने टाइम पास करेगा। अब देखें इसमें नीचे हम मेन फंक्शन पे आते हैं। मेन फंक्शन में हम सबसे पहले प्रिंट फंक्शन कॉल किया, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट यूज़ होंगे। n में 3 कापी होगा और str में वेलकम टू IUB कापी होगा और ये लूप 1 से 3 टाइम चलेगी और 3 टाइम वेलकम टू IUB प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन कॉल से। फिर दोबारा नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, प्रिंट 2 दिया हुआ है, तो ये 2 जो है 3 n को असाइन होगा, n में 2 कापी होगा, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। और इसमें स्ट्रिंग के लिए वैल्यू पास नहीं की तो स्ट्रिंग वाली वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होगी, वेलकम टू IUB। और फंक्शन डेफिनेशन में 1 से 2 तक लूप चलेगी और 2 टाइम वेलकम टू IUB ये प्रिंट होगा, जैसे आउटपुट में नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट हमने फंक्शन कॉल की दोबारा और इसमें दो पैरामीटर दोनों पास कर दिए, 4 और पाकिस्तान। 4 n के लिए वैल्यू है, पाकिस्तान ये स्ट्रिंग के लिए वैल्यू है। तो ये 4 n में कापी होगा, पाकिस्तान स्ट्रिंग वेरिएबल में कापी होगा। और फंक्शन डेफिनेशन में हमने लूप यूज़ की हुई है, 1 से 4 टाइम लूप चलेगी और पाकिस्तान 4 टाइम प्रिंट हो जाएगा, जैसे आउटपुट में नज़र आ रहा है। तो इसमें हमने दो आर्गूमेंट यूज़ किए, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, एक n और एक स्ट्रिंग। n एक इंटीजर नंबर और एक स्ट्रिंग जो है एक करेक्टर टाइप स्ट्रिंग हमने यूज़ की और स्ट्रिंग को n टाइम प्रिंट करने का फंक्शन बनाया। इसको कॉल करते वक्त हमने एक बार पैरामीटर पास नहीं किए कॉल किया, फिर एक पैरामीटर पास करके कॉल किया, फिर दोनों पैरामीटर पास करके कॉल किया। इसमें हमने चेक किया कि जब हम वैल्यूज़ डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट की पास नहीं करते तो जो फंक्शन डिक्लेरेशन में या फंक्शन डेफिनेशन के फंक्शन हेडर में इनिशियलाइज़ की होती हैं वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यूज़ हो जाती हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट C++ प्रोग्राम बाय डिफाइनिंग अ फंक्शन डिस्प्ले। एक फंक्शन डिफ़ाइन करना है जिसका नाम डिस्प्ले होना चाहिए। दैट टेक्स 2 डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, 1 ऑफ करेक्टर टाइप एंड 1 ऑफ इंट टाइप। दो पैरामीटर पास करने हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, एक इंटीजर टाइप का होना चाहिए और एक करेक्टर टाइप का होना चाहिए। द फंक्शन शुड बी कॉल्ड 3 टाइम्स। फंक्शन को 3 टाइम कॉल करना है। फंक्शन कॉल विदाउट एनी आर्गूमेंट, दो पैरामीटर हैं दोनों को पास किए बगैर कॉल करना है। दूसरी बार फंक्शन को कॉल किया जाएगा करेक्टर आर्गूमेंट पास करके, थर्ड टाइम फंक्शन को कॉल किया जाएगा करेक्टर और इंटीजर दोनों आर्गूमेंट पास करके।
तो इसमें हम फंक्शन को देख रहे हैं। मेन से पहले फंक्शन डिक्लेरेशन दी हुई है और इसमें डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स को सेट किया जा रहा है। वाइड डिस्प्ले करेक्टर इक्वल टू स्टार इंटीजर इक्वल टू 4। तो ये जो है डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट है। पहला जो फंक्शन हेड डेफिनेशन में फंक्शन हेडर में जो पहला फार्मल पैरामीटर होगा उसको स्टार असाइन हो जाएगा और दूसरे फार्मल पैरामीटर इंटीजर आर्गूमेंट जो है उसको 4 असाइन हो जाएगा। और ये नीचे जो है ये फंक्शन मौजूद है डिस्प्ले के, एक करेक्टर वैल्यू ले रहा है और एक इंटीजर वैल्यू काउंट ले रहा है। 1 से काउंट टाइम करेक्टर को प्रिंट कर रहा है। जो हमने काउंट वेरिएबल को वैल्यू दी होगी, जो हमने इंटीजर नंबर पास किया होगा, उतने टाइम जो है ये करेक्टर को प्रिंट करेगा और फिर लाइन चेंज करेगा। इसमें देखें नो आर्गूमेंट पास्ट, पहले कोई आर्गूमेंट पास नहीं किया गया और डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया। ठीक है, फंक्शन को आर्गूमेंट पास किए बगैर कॉल किया है। तो इसमें पैरामीटर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ होंगे। स्टार करेक्टर वेरिएबल में कॉपी होगा और 4 जो है काउंट वेरिएबल में कॉपी होगा और 4 टाइम स्टार डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ये नीचे आउटपुट में देख लें, नो आर्गूमेंट पास्ड और आगे 4 टाइम ये स्टार प्रिंट हुआ। इसके बाद दोबारा सेकंड फंक्शन कॉल होगा, फर्स्ट आर्गूमेंट पास्ड, ये मैसेज आएगा। डिस्प्ले फंक्शन कॉल करके हमने हैश साइन पास किया तो हैश साइन करेक्टर वेरिएबल को असाइन हो जाएगा और दूसरा आर्गूमेंट हमने पास नहीं किया तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू टॉप पे देख लें हमने इनिशियलाइज़ की हुई है 4, तो ये 4 पास होगी। हैश साइन पास होगा, 4 पास होगा, तो इसमें डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट 4 यूज़ हो रहा है। तो ये 1 से काउंट टाइम यानी 4 टाइम लूप चलेगी और हैश साइन 4 टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये नीचे देख सकते हैं आप, फर्स्ट आर्गूमेंट पास्ड और हैश साइन 4 टाइम डिस्प्ले हुआ है। उसके बाद हमने दोबारा तीसरी बार फंक्शन कॉल किया, बोथ आर्गूमेंट पास्ड मैसेज शो किया, डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया और करेक्टर आर्गूमेंट डॉलर साइन पास किया और काउंट वेरिएबल के लिए इंटीजर नंबर 6 पास किया। तो ये फंक्शन डेफिनेशन में वैल्यूज़ जो है वो यूज़ होंगी और डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट अब इसमें दोनों इग्नोर हो जाएंगे और करेक्टर वेरिएबल में डॉलर साइन कॉपी होगा, इंटीजर काउंट वेरिएबल में 6 कॉपी होगा। 1 से 6 टाइम लूप चलेगी और डॉलर साइन 6 टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे ये देख लें आउटपुट में नज़र आ रहा है, बोथ आर्गूमेंट पास्ड के आगे